जय साथियों, सभी का स्वागत है। और हिंदी स्पेशल सीरीज में हिंदी के जो मॉडल पेपर सीरीज है वो हम आपके लिए फिर से लेकर आए। ये सीरीज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि अभी की बार एक्सिट हमारे की सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का जो सेशन है यहाँ पर हम लोग का टॉपिक जो है काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब हम यूँ कह सकते हैं आज के टॉपिक में हम लोग वर्णमाला को फोकस कर रहे हैं। वर्णमाला आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था। और यहाँ से आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको ये पता है कि यहाँ से प्रत्येक वर्ष सवाल पूछे जाते हैं तो फिर देर किस बात की, लग जाइए और अपना बेस्ट और बेहतर देना शुरू करिए। पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर है और फटाफट सभी प्रश्नों का जवाब देते रहिएगा। इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बनी रहिएगा, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है, अब की बार नौकरी करनी है। और उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग को बेहतर लग रहा होगा। प्रतिदिन आप लोग क्लास में टाइम से जुड़े रहिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में और राष्ट्र हित में। अगर हम बात करें, पहला सवाल आपके बोर्ड पर है, आपके डिस्प्ले पर, और आप सभी को दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि हरस्वर का उदाहरण क्या है। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से हरस्वर का उदाहरण क्या है। तो फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर सवाल आपके सामने है कि हरस्वर का उदाहरण है अ ई उ री आ ई उ ए ओ औ। तो यहाँ पर एक 14 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके परीक्षा में बार बार आता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे साथी मित्रों ने बताया है। आप बताइए आपके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रहा है, निःशुल्क सीरीज है ये। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है। अगर इस प्रश्न का आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। जी हाँ, बहुत लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है। अगला सवाल आपके सामने है, भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। अग्र विविक्त, पश्च संवृत्त, पश्च निवृत्त, अग्र संवृत्त। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि ऐसे प्रश्न ऐसे सेशन में आप लोग अपने सभी मित्रों को जोड़ कर रखेंगे, ताकि आपके साथी मित्र इस सेशन को पार करें और यहाँ से परीक्षा में छपने वाले जो प्रश्न है वो आपके लिए लाए हैं। यहाँ पर ऊ की अगर हम बात करें तो ये पश्च संवृत्त है, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके परीक्षा में ज्यादा बार पूछे जाते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक की सीरीज है, ये मॉडल पेपर की सीरीज। यहाँ पर हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो फटाफट जवाब दीजिएगा 103 का सभी लोग। ज र ह शो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। अयोगवा कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार या विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र सेशन को देख रहे हैं वे सभी जवाब दें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, फटाफट अंदाज में आपको जवाब देना है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब सभी कहना चाहिए, गलत या सही। अयोगवा कहा जाता है, अयोगवा महाप्राण को, अनुस्वार विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। 104 का जवाब सभी को देना है। जी हाँ, अनुस्वार एवं विसर्ग को। मतलब अगर आपने सवाल का उत्तर बी दिया, अगर आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। तो ज्यादातर लोगों ने सवाल का उत्तर बी दिया है। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने, स्वध्वनि का उच्चारण क्या है। दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीरीज में आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इस सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि सेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके परीक्षा में खूब झोला भर भर के सवाल भी पूछे जाते हैं। मैं वीडियो को शेयर कर दे रहा हूं, आप भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने मित्रों को, अपने साथियों तक यह वीडियो जरूर से पहुंचे, क्योंकि अभी की बार सिलेक्शन लेना है। बताइए फटाफट कमेंट करके। जी, अगर प्रश्न नंबर 105 की अगर हम बात करें तो यहाँ होगा तालु। तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर तालु बताया है उन सब के जवाब सही है। अगला है, अणंग का उच्चारण स्थान होता है, नासिक्य है, कंठोस्थ है, मूर्धन्य है, कर्ण तालव्य है। तो जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके, क्या है। वैसे मैं वीडियो को शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग भी भैया लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कर भला तो हो भला। ये सीजन, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जी, अगर प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, यहाँ पर होगा नासिक। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे आप लोग, हम लोग फटाफट अंदाज में। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा था कौन सा है कौन सा नहीं है। तो बताइए आप लोग कमेंट करके निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है।
त्र य छ ज्ञ। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। ये सेशन बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके लिए जो भी साथी सेशन को पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूनिक सवाल सीरीज है ये। 107 का जवाब दीजिएगा। देखिए त्र भी है, छ है, ज्ञ है, लेकिन यह नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपने भी सवाल का उत्तर बी बताया तो आपका जवाब सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। 108 के जवाब फटाफट अंदाज में दीजिएगा। जो भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जवाब देते रहिएगा फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए, अगर आप जवाब नहीं देंगे भैया तो मेरा काम है बताना और पढ़ाना, तब तक हम ही बताते रहेंगे। प्रश्न नंबर 108 की बात करें तो यहाँ पर क्या है? स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का। तो ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है वर्ण। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर वर्ण दिया है उन सबके जवाब सही है। उस वो वर्ण है य र ल व श स च छ ज ट ड ड ठ ड। तो 109 के जवाब आप लोग को देना, इस प्रश्न का उत्तर होगा यह। इसे उस व्यंजन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाले सवालों में से एक है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 7, 2, 8। तो वर्णों के कितने भेद हैं? 110 के जवाब सभी को देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर हम लोगों ने बात किया अभी, तो वर्णों को कितने भेद है, कौन कौन से हैं, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। 2 है, 2 कौन कौन से हैं, जवाब सभी को देना है। वर्णों को कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, वो दोनों भेद कौन कौन से हैं, इसको भी जवाब जरूर दीजिए सभी लोग। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है य र ल व किस प्रकार के व्यंजन? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला सवालों में से एक है। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श, अयोगवा। 111 जवाब दीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? डेली अगर क्लास में रहेंगे तो ज्यादा सवाल आप कर पाएंगे। ये फेसबुक और यूट्यूब पर आपके लिए लाइव चल रहा है। स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोगवा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। शब्द की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण। दंत ध्वनि है ख, च, ल, फो। 113 जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके। हाँ, आपको ही कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। दंत ध्वनि है, यहां पर हो जाएगा ल। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज है जो आपके परीक्षा में सीधा सीधा छपता है। ये प्रीवियस पेपर के आधार पर आपके लिए लाया गया है। कौन सा वर्ण अघोष है? जवाब सभी क्या आना चाहिए? 114 का। च, ज, झ, ड। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा वर्ण अघोष है? तो यहां पर 115 सवाल आप देख ही रहे हैं, तो यहां पर होगा बाकी विकल्प की तरफ भी नहीं बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रही सबको? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है श का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। 116 इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पूरा प्रश्न बैंक जो है ना पूरा इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर है आपके लिए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी जवाब देंगे। तालु। कौन शब्द में र व्यंजन नहीं है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब देंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे आपके, लोगों तक पहुंचाइए। कर भला तो वो भला। फटाफट अंदाज में लोग पढ़ रहे हैं। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। 117 का जवाब आप सबको देना है, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। जवाब दीजिए कौन शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो एकदम आपने सही पहचाना। मात्र में है, मूर्धा में है, कर्म है, मातृभूमि में नहीं है। इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका डी। तो अगर आपने भी सवाल के प्रश्न का उत्तर डी दिया है तो जवाब सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ आपके साथ। अगला है प किस तरह की ध्वनि है? नीचे देखिए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। कंठ, मूर्धन्य, ओष्ठ, तालव्य। तो फटाफट अंदाज में सबको जवाब देना है। ये प्रश्न बैंक काफी इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी करनी, इस सीरीज को पूरा पढ़ना होगा। ये सरकारी नौकरी वाली सीरीज है। प किस तरह की ध्वनि है? कंठ है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, तालव्य है। तो आपका कहना सही है सर ये तो ओष्ठ है, मतलब सवाल के जवाब है सी। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं?
अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। एक से अधिक वर्णों को क्या कहते हैं? मेल को व्यंजन कहते हैं। आज के सेशन में हमने पढ़ा एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में यहीं से पूछे जाएंगे। जितने लोगों ने सेट को पूरा पढ़ लिया है उनको यहां से बाहर सवाल जाने की जरूरत नहीं है। कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? फटाफट कमेंट करिएगा। ख, ग, घ, ठ। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। अल्प प्राण 120 का जवाब जी हाँ ग, मतलब आपका जवाब यहां पर हो गया बी। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला क्या रहा है? जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? एकदम हलवा वाले सवाल है। जवाब दीजिए फटाफट। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। 121 का जवाब दीजिएगा। स्वर कहते हैं। इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं था। इसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसे सवाल कट रहा था इसलिए आप लोग नहीं देख पा रहे थे। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे स्वर कहते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अभी हम लोगों ने आज के सेशन में पढ़ा है और इसका जवाब जरूर देना 122 का। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने? इ, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ। जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग कमेंट करके, जितने भी लोग वीडियो को पढ़ रहे हैं। 123 तालव्य से क्या हो जाएगा यहां पर आपका? सी तालव्य। इसकी स्क्रीनशॉट रख लें जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। इस प्रश्नों की पूरी स्क्रीनशॉट रख लें। अच्छा पूरा साफ नहीं आ रहा है। अब देखिए सबको साफ दिख रहा है ना? प्रश्न कुछ कर तो नहीं रहा है ना? स्क्रीनशॉट कर ले। इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे दुर्गेश सर बिना स्पेस के। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आगे उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास की लिंक, नोट्स, वीडियो आपको मिलती रहेगी। निम्न में दीर्घ स्वर है ई, उ, ई, री। दीर्घ स्वर 124 का जवाब देना सबको। दीर्घ स्वर की बात करते हैं आप, बड़ी है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद होगा। 125 की तरह बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। दीर्घ में देखिए ऋषि की मात्रा लगी है, ठीक, तो ग होगा यहां पर। सवाल का उत्तर ए होगा। आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए नोट संबंधी जानकारी, अगर आप घर बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण नोट्स इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी या ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप से। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा? इसके अलावा 2 और यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर। उन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। काकल्य वर्ण कौन सा है? 126 का जवाब सर दीजिएगा। काकल्य वर्ण कौन सा है? 126। जी हाँ, काकल्य वर्ण कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे इस प्रश्न को। काकल्य वर्ण जवाब दीजिए। है। अंतस्थ और उष्ण कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, माने पेपर में छपने वाले सवाल है। 127 जवाब दीजिएगा। 8। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है, आर बताया है, तो जवाब आपके सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है र का वितरण है। 128 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं सभी लोग फटाफट अंदाज में देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। 128 का जवाब दीजिए। वत्सर्य है, लुंठित है, सगोष है, अल्प प्राण व्यंजन है, अर्थात सवाल का उत्तर है। ये प्रश्न कई बार रिपीट करता है और अगर एक बार आपके ध्यान में बैठ गया, अगर आपके दिमाग में दोबारा गलती नहीं होगा। यह का उच्चारण स्थान है, यह का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। 129 जवाब दीजिएगा सब लोग। यह का
तालु। इसकी थियरी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है और आप पढ़ सकते हैं। इसकी नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर भी मिल जाएगी। कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, उ, ई, री। 130 का जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दे लेंगे। दीर्घ स्वर क्या होगा इसमें? आ। ठीक है, सबको सही है ना? आ रहा सबका ना? अगला है ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। बताइए। मूर्धन्य। दंष्टोष्ठ ध्वनि कौन सी है? व, फ, य, र। व। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है। क, ग, ख, घ। 133 का जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। ख। साफ दिख रहा है ना प्रश्न सारे? कोई कट तो नहीं रहे ना? वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष और दीर्घ प्लुप्त क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है, विसर्ग है। 134 के जवाब सभी लोग को देने हैं इस सेशन में। जवाब जरूर दीजिएगा सब लोग। शेयर कर दीजिए, आप लोग की संख्या बढ़नी चाहिए, घट रही है। स्वर वर्ण ताल के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुप्त क्या है? स्वर है। सवाल का उत्तर क्या हो गया आपका? अगला है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? 135 का जवाब दीजिएगा। स्वर, लिपि, ध्वनि, व्यंजन। उसे लिपि कहते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ, महाप्राण। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 136 का जवाब दीजिएगा। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हम फिर से बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। दंत, ओष्ठ, तालव्य, कंठ। ओष्ठ। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ, आ, ई, ओ। 138। कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा इसमें? ज, क, च, ट, ज। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है? जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? 140। संयुक्त ध्वनिया, युग्मक, संप्रत्यक ध्वनिया, पारस्परिक। तो युग्मक बी। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। 141 का जवाब दीजिएगा। ख, छ, ट, ध, छ, ड़, म, स, द। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट संबंधी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन क, च, प, द। अगला है अर्धवृत्त स्वर है। अर्धविवृत्त स्वर है। उ, ए, आ। ए। फिर से बढ़ रहे नए सवाल की तरफ। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है? वृत्ताकार स्वर है, संवृत्त है, अनुनासिक स्वर है, निर्नुनासिक स्वर है, निर्नुनासिक स्वर है। निम्नलिखित विकल्पों में से व्यंजन चुनिए। उ, ए, अ, ई, च, झ। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। च और झ।
ये व्यंजन है, बाकी ये स्वर है। निम्नलिखित विकल्पों में व्यंजन बताइए। एकदम हलवा 146 सभी लोग जवाब दे लेंगे। क्या जो व्यंजन है, बाकी सब स्वर है। अर्थ व्यक्त करने वाली सभी से छोटी इकाई की, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक की सीरीज है ये। 147 से जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। शब्द। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जो पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ेगा गलती कर जाएगा, इसमें कहा नहीं आएगा। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। 148 जवाब सभी को देना है। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। मतलब यहां पर सवाल का उत्तर क्या होगा? पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ आप सभी के लिए। निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल, प, च, ट। निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? 151 जवाब दीजिएगा। कंठ तालव्य है। ए। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा था नहीं है वाला सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा था। ए, ऐ, ओ है, ऊ नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका सी। तो आप जरूरत पड़े तो प्रश्नों के स्क्रीनशॉट कर लें। वैसे जैसे ही क्लास खत्म होगा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? त, द, ल, य। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? 154 जवाब दीजिएगा। क, र, छ, म। फिर से हम बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ आपके साथ। दांत और जीभ से स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? कंठोष्टयम, मूर्धन्य, दंत, दंतोष्टयम। 155 जवाब दीजिएगा। काफी आसान हलवा वाला टॉपिक है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। आपसे पूछ रहे हैं। दंत। अयोगवा कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, विसर्ग को, महाप्राण को। बताइए। विसर्ग को। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? सभी को जवाब देना है जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। मैंने कई बार पढ़ाया, अगर आप डेली क्लास में होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। ओम। क्या हो जाएगा यहां पर? ओम। अगला देखिए, नोट संबंधी जानकारी के लिए यहाँ पे एक हैंडबिल आपको दिख रहा होगा, इसका यूज आप कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, रीट, एमपीटेड, एसएसबी, वीडियो और एग्जाम सभी के लिए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? श दंत, च कंठ, श तालव्य, श मूर्धन्य। आप बताइए। स दंत। उच्चारण के आधार पर अ क्या है? उच्चारण के आधार पर अ क्या है? जवाब दीजिए। ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ। यह व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 160 अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बी। ठीक है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। 161 का जवाब आप लोग को देना है। सभी लोग जवाब दीजिए। 161।
उसे अघोष कहते हैं। कौन से वर्ण अंतस्थ नहीं है? ये हमने कई बार पढ़ा दिया है, तो आप इसका जवाब दे ही लेंगे। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? य, वो, र, ल। 163 के जवाब सभी को देना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कई बार हम लोगों ने आज के समय पढ़ लिया। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। अब किसी को कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। इसमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है? 165। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, क्या कहलाता है? वाक्य विचार, वर्ण विचार, भाषा विचार, शब्द विचार। 166 के जवाब दीजिएगा। शब्द विचार मतलब सवाल के उत्तर होंगे आपके। वर्ण, शब्द, फिर क्या बनेगा? वाक्यांश, फिर 167 के जवाब आप लोग को देना है। वर्ण शब्द से पद बनेगा, वाक्यांश फिर वाक्य। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। कंठ ध्वनि का उदाहरण है। 168 बताइए, कंठ ध्वनि का उदाहरण है। निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानना है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले, दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। सभी विसर्ग सघोष है। यही आपका गलत है। और जो गलत है वही यहां पर सही पूछा। असत्य कथन कौन सा है? डी इसका सही हो जाएगा। टॉप 100 सवाल है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से। इसमें कोई नहीं, केवल नाक से, केवल मुख से। 170 का जवाब दीजिएगा। नाक और मुख से। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है न, च, ड़, स। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? एकदम रट लीजिएगा, एकदम बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कैसे बना ये ज्ञान, ये भी आपको जवाब देना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बहुत हलवा सवाल है, पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। फ का उच्चारण स्थान क्या है? जो प का था। कौन से वर्णों को व्यंजन तथा स्वर के मध्य का माना जाता है? बताइए सभी। अनुस्वार, अयोगवा, उष्म, अंतस्थ। डी। ठीक है, अंतस्थ। सेमी वॉवेल के नाम से भी इसे जानते हैं। सभी नोट संबंधी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। जनपद जौनपुर से नोट्स के लिए नंबर दिया गया है। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है च, त, ट, ज। नीचे विकल्प दिया गया है, उस विकल्प को आपको चुनना है। तो बताइए क्या होगा? च होगा, ज माने डी। एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो प वर्ग होता तो ध नहीं है, मतलब है सी। कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? बताइए कौन सा घोष महाप्राण है? अब जरा बताइए, यहां तक समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? प्रतिदिन क्लास में आप लोग टाइम से बने रहा करिए और टाइम तक के लिए। जी 173 में ध्यान दीजिएगा कि 11 + 2 है, लेकिन अगर दोनों विकल्प में हो तो हम 11 का ही चयन करते हैं। सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण। महाप्राण से एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। पापा, बाबा, मामा, चाचा, चाचा। अघोष महाप्राण ध्वनि है। जवाब दीजिएगा। ख।
उच्चारण स्थान निर्दिष्ट हिंदी के अ और आ स्वर है, तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, कंठ है। कंठ। छ का क्रम निम्न किस वर्ण के बाद आता है? 183 जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कई बार। जी हिंदी साहित्य की भी क्लास लगेगी, जल्दी लग जाएगी। 183 जवाब दीजिएगा। हमने पढ़ाया है, रिपीटेड सवाल है, घुमा के पूछा है बस खाली। तो अगला है, यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? उम्मीद करते हैं आप लोग इसका जवाब जरूर दे लेंगे, क्योंकि हमने एकदम रटा दिया है आपको। ठीक, और जब रटा दिया जिन चीजों को तो आपको याद ही होंगे। बताइए, सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं सभी लोग। अंतस्थ। क्लियर हुआ? ऊपर हम लोग रिपीट, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। मूर्धन्य। सी। कौन सा वर्ण उच्चारण के जिससे दंत नहीं है? न, त, ट, थ। जवाब दीजिएगा। ट। दंत नहीं है। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण क्या? 187 जवाब दीजिएगा। उ, ई, री, उ। 187 सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? च, छ, ज, झ। डी। किस शब्द का आरंभ नहीं होता? प, ड, ग, ज। आरंभ नहीं होता। दंत, वत्स्य, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ध, ग, ज, छ, च, ट। इनमें तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? 191 का जवाब सभी को देना है। 0, एक भी नहीं है। मूर्धन्य हरस्वर का उदाहरण कौन सा है? री, ए, उ, ई। 192 जवाब दीजिएगा। री। ठीक है। कौन सा व्यंजन उस व्यंजन है? ह, ट, त, ड। 193 है। किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? 194 का जवाब दीजिएगा। जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है। ए। टॉप के सॉस देखिए, एनसीईआरटी के सभी नोट्स आप चाहें तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर हैं, जाकर डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, आपको मिल जाएंगे। और ये 6 से लेकर 12 तक के संपूर्ण पीडीएफ नोट्स विषयवार क्लास के हिसाब से, और ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से। इसकी थियरी की क्लास भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको मिल जाएगी। कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? यर अलावा, ये हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया, तब रट लिया होगा, मतलब आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा। यर अलावा दंत है, ग, प, त, च। सी। जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। न स्वर है न व्यंजन है। अयोग हुआ का उच्चारण स्थान में कौन सा है? दंत है, मुर्दा है, कंठ है, तालु है। तालु है। ओष्ठ, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 199 सभी साथी जवाब देंगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के टॉप 100 सवाल खत्म होने वाले हैं।
और इसी के साथ देखिए ये प्रीवियस ईयर प्रश्न बैंक है, यूपीएसआई का पूछा गया है। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े जाएंगे टेलीग्राम पर, ताकि सभी क्लास की नोट्स, लिंक, वीडियो आप सभी को मिलती रहे। नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। आज टॉप 100 सवाल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, क्लियर कर लिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये, हाँ हिंदी साहित्य भी लाएंगे, पहले ये पूरा सीरीज खत्म हो जाए। उसी से हम ये करते हैं ना हमेशा कि पहले एक एक चीज़ों को पढ़ते जाया जाए, एक एक क्लियर होता जाए, आगे बढ़ते रहें। एक साथ सब तो नहीं हो पाएगा ना। अगर आप चाहते हैं निःशुल्क क्लास के लिए जुड़े रहें तो एक और नंबर है, इस पर अपना नाम और जिला लिख के भेजेंगे तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सभी क्लास की नोट्स लिंक मिलती रहेगी। इस पर केवल आपको नाम और अपना जिला लिखकर भेजना है। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कौन सा उदाहरण है? ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। सभी नोट, सभी वीडियो लेक्चर की थियरी आपको मिल जाएगी वहाँ से। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास प्रतिदिन इसी समय चलती है। आप लोग प्रतिदिन क्लास में टाइम से जुड़िएगा, सभी मित्रों को शेयर करिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है ग है। जी हाँ, कई लोगों ने बताया है, प्रिया जी ने, रागनी जी ने और दुष्यंत जी ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया, इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा कर रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ इसी समय प्रतिदिन की क्लास में, क्योंकि अभी की बार एक सेठ हमारे के सेशन में हिंदी व्याकरण की सीरीज पढ़ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण सीरीज खत्म होने के बाद तब हम हिंदी साहित्य पर फोकस करेंगे। क्लास में समय से आइएगा, समय तक आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2021 का था, तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर प्रश्न बैंक तैयार कराते हैं ताकि यहाँ से परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके पूछे जाएं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। सभी को थैंक यू। हाँ, फेसबुक वाले फेसबुक को शेयर कर दें, लाइक करके रखें। 100 सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया, लगभग 30 मिनट लगे हैं 100 सवाल पढ़ने में। टाइम से बने रहा करें क्लास में डेली आप लोग।